बताते हैं सभी मुनि। क्या कहते हैं कि हे सूत गोस्वामी जी, ये जो श्रीमद् भागवतम कथा है, यानी कि आपस में संबोधन चल रहा है, ये बहुत ही भौतिक कारणों से प्रेरित होने वाले जो सारे धार्मिक कृत्य हैं उनसे पूर्ण रूप से बहिष्कृत करते हुए, जितने भी सब भौतिक कार्यकलाप है उन सबका बहिष्कार करते हुए, ये श्रीमद् भागवतम क्या उन सारे भौतिक कार्यों का बहिष्कार करते हैं। लीजिए सुनिए। यानी कि आरंभ में ही शुरुआत, कथा की शुरुआत नहीं हुई, लेकिन शुरुआत में नेगलेक्ट कर दिया गया जितने भी सब भौतिक कार्यकलाप है जगत के, जितने भौतिक पद प्रतिष्ठा ऐश्वर्य है, वो सब के सब क्या है, इस श्रीमद् भागवतम के दायरे में नहीं आते। लो भैया, जितना भी संसारिक कार्यकलाप है, धन पद प्रतिष्ठा ऐश्वर्य, सब के सब बेकार है, अर्थात वे श्रीमद् भागवतम का विषय ही नहीं है। अर्थात श्रीमद् भागवतम उनसे ऊपर का विषय है। अब ऊपर की वस्तु को यदि हमें पकड़ना है, यदि कोई ऊपर की वस्तु रखी हुई है और उसको हमें पाना है, उसको पकड़ना है, उस ऊपर की जो एक ऊपर कोई वस्तु रखी है, तो क्या करना पड़ेगा, हमें स्टूल का सहारा लेना पड़ेगा, है कोई चीज ऊपर उठानी पड़ेगी, या ऊपर उठ करके किसी भी तरह से उसको वहां से उतारना पड़ेगा। अर्थात जो हमारी भौतिक स्थिति है, भौतिक जगत में जो जीव के जो कार्यकलाप है, जितने भी सब हृदय के अंदर जो कलमश है भौतिक जगत के, उन सबको हमें क्या करना पड़ेगा, अपने हृदय को शुद्ध करना पड़ेगा। तब ये श्रीमद् भागवतम कथा, ये अमृत कथा, ये दवाई काम करेगी। इसकी पहली ही कंडीशन बता दी है कि हमें अपनी चेतना को भगवत भक्ति में बनाना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि हम कथा के टाइम में भी बस इधर उधर की बात करें, स्पीकर खोल लिया कर लिया, क्योंकि अपराध होता है एक्चुअली। मैं इसलिए कह रहा हूं कि अपराध होता है भागवत कथा में यदि हम बहुत बातें करेंगे, सांसारिक बातें करते हैं। अगर किसी की रुचि नहीं है तो ये तो फिर सुनो ही ना, ठीक है ना। अगर रुचि है फिर पूरे मनोयोग से सुनना चाहिए। ये हमारे ऋषि मुनि आचार्य को पागल नहीं है कि जो हमें सुना रहे हैं। और दुर्भाग्य इस बात का है हमारा कि हमें चीज़ें फ्री मिल रही है। अगर ये सब चीज़ें जो है होता कि आपको 2 लाख रुपए का पहले ही पैकेज लेना पड़ेगा तो फिर बड़े ध्यान से सुनते हैं, क्योंकि फ्री की वस्तु है तो उसका कोई लाभ नहीं उठाना चाहते। दुर्भाग्य ऐसी बात का, क्योंकि भारत में हमारा जन्म हुआ है ना। भारत में जो माइंड है वो डुप्लीकेट माइंड जैसे हम लोग जीते हैं। जैसे कि जो विदेशी भक्त हैं उनका माइंड क्या है, एक ब्लैंक पेपर के जैसा है, बिल्कुल कोरा कागज है, जो भी लिखूंगा साफ दिखाई देगा। या हमने पहले ही अपने माइंड में अपने कोरे कागज की जगह कितनी कुछ लिख रखा है, उस पर पता नहीं क्या क्या लिख रखा है। उस पर जो भी कुछ लिखे, लाइन के ऊपर कुछ भी लिखोगे तो समझ में नहीं आएगा, पहला भी खत्म हो जाएगा। तो ये प्रॉब्लम है हमारी, इसको हमें सुधारना चाहिए। चलिए खैर, तो कह रहे हैं कि ये जो श्रीमद् भागवतम है भौतिक कार्यों का बहिष्कार कर दो। सर्वोच्च सर्वोच्च जो सत्य है, कौन सर्वोच्च सत्य क्या है, कल बताया था परम सत्य के विषय में। सर्वोच्च सत्य क्या है, कौन बताएगा, बताइए। पता तो होना चाहिए ना, आप लोग सुन भी रहे नहीं सुन रहे। सर्वोच्च सत्य क्या है, कल बताया था। नहीं, भगवान को जानना तो सर्वोच्च सत्य नहीं है। परम भगवान परम सत्य है, सर्वोच्च सत्य यह परम भगवान है, जानना नहीं, वे है। एक होता है कि किसी भी विधि को हम जाने, एक होता है पहले से ऑलरेडी है, जानी हुई है। अर्थात भगवान को यदि हम प्रचार करें भगवान है, उसकी आवश्यकता नहीं है, वे ऑलरेडी पहले से भगवान है। चलिए खैर, तो परम सत्य कौन है, परम सत्य धीमे ही, अर्थात जो भगवान परम ब्रह्म श्री कृष्ण है वो परम सत्य है और सौराट है, और उनका मैं ध्यान करता हूं, पहली ही स्तुति में कह दिया गया है, कल पहले श्लोक में बता दिया था। आज दूसरे श्लोक पर हम चले। तो क्या कह रहे हैं, जो भौतिक जगत के सब कार्यकलाप इनसे परे हैं, और जो है ये क्या है, पूर्ण रूप से शुद्ध हृदय वाले भक्तों के लिए बोधगम्य है। जिन भक्तों का हृदय शुद्ध हो चुका है भौतिक कार्यकलाप से, कलमश से, ऐसे भक्तों की समझ में ये भागवत कथा आने वाली है। अन्य सांसारिक लोगों के समझ में ये कथा आने वाली नहीं है। इस बात को इस श्लोक में अच्छी तरह से डिक्लेयर कर दिया कि जो लोग धन मान प्रतिष्ठा भौतिक जगत को सब कुछ मान बैठे हैं, ऐसे लोगों के लिए बहुत मुश्किल होगा इसको समझना। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें उसी स्तर पर आना पड़ेगा जो इसका मानक बताया गया है। अगर आप 11th क्लास के स्टूडेंट है, 11th क्लास में आपने जो है एडमिशन लिया है, तो आपको 11th क्लास का सिलेबस पास करना ही पड़ेगा, उसको पढ़ना ही पड़ेगा। ये नहीं है कि आप 4th क्लास का सिलेबस लेकर बैठ जाओगे।
और बोलेंगे ये तो एग्जामिनर पागल है, हैं? मैं तो अपनी मर्जी से पढ़ूंगा, मैं तो पढ़ूंगा आ का नार आ काम, का कबूतर खा खरगोश है, आ ए बी सी डी पढ़ूंगा, 1 2 पढ़ूंगा मैं तो। वो बोलेंगे मूर्ख आदमी, तुमने एडमिशन तो 11वीं क्लास में लिया, पढ़ रहे तुम एलकेजी, जाओ एलकेजी में जाओ, निकालो इसको यहाँ से, भगाओ इसको, इसके पैसे भी मत दो, इसकी फीस भी रोक लो। तो और इसको ऐसा रेस्टिकेट कर दो, इसका कहीं एडमिशन भी ना हो। बहुत ही जगत में ऐसा होता है लेकिन फिर भी भगवान दयालु है। तो कहने का अभिप्राय है कि इस जगत में जो भी हम कार्य करते हैं उसका एक उपाधि होती है। इस तरह से भगवत भक्ति में भी जब हम पढ़ेंगे, जितने भी हम गंभीर होकर के इसको सुनेंगे, तब ही लाभ मिलेगा, नहीं तो गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास, उससे कोई लाभ नहीं होगा। ये एक्चुअली आपकी जानकारी के लिए मैं ये चीज़ें पहले क्लियर इसलिए कर देना चाहता हूँ कि कुछ लोगों के मन में डाउट रहेगा। एक्चुअली जो भारत में लोग भक्ति कर रहे हैं ना, आपकी जानकारी, जो घरों में मंदिर बना रखे हैं और भाई देवी की भी, दुर्गा की भी, शिव जी की भी, सबकी पूजा कर रहे हैं, और एक मंत्र भी नहीं बोलते, न वे अंदर से सोच है, न वे प्रॉपर तरीके से भक्ति करते हैं, केवल वो जो है त्योहारों पे पूजा कर ली, दीपक जला ले, हाथ जोड़ लिए, बस चलो जी हो गया काम, खोलो अब बोतल खोलो, पार्टी मनाते हैं जन्मदिन पे। ये सब, ये एक्चुअली भक्ति नहीं है, ये पूरा पूरा कर्मकांड है। क्या है? कर्मकांड है, भक्ति में नहीं आता। भले ही लोग जो है अज्ञानता में सोचते हो कि हम भक्ति कर रहे हैं, हम 2 4 माला 4 माला शिव जी करते हैं, 5 माला दुर्गा करते हैं, 6 माला भैरव करते हैं, ऐसे भी लोग मिलते हैं बहुत सारे जिन्होंने सबका ठेका ले रखा है, पूरा पूरा कॉन्ट्रैक्ट बेस पे काम करते हैं। अब इसका टाइम हो गया, अब इसका टाइम हो गया, अब इसका टाइम, वो भक्ति नहीं है। बुरा मत मानना, किसी के मन में डाउट हो तो मैं क्लियर कर दूंगा, वो भक्ति नहीं कर रहे, आप खाली टाइम पास कर रहे हो। तो वो व्यापार भी नहीं है, वो कर्मकांड से भी निकृष्ट स्थिति है। कर्मकांड में यानी उपासना, जो देवताओं की जो भक्ति की जाती है उसको उपासना बोला गया है। देवताओं का भी भक्ति नहीं कर सकता कोई भी, देवताओं की भक्ति होती है, भक्ति केवल भज धातु से है, जो जिसका अर्थ होता है प्रेम में ही सेवा, भगवान के प्रति समर्पण के साथ में की गई प्रेम में ही सेवा भक्ति कहलाती है। इसके अलावा जो भी कोई है, स्वयं श्रीमंत चैतन्य महाप्रभु जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण है, उन्होंने भी क्या कर दिया, इस बात को क्लियर करके बता दिया है कि भैया एक बात समझ लो कि ज्ञान कांड, ज्ञान कांड, क्रम कांड, यही विशेष भांड। कहते हैं कि जो ज्ञान कांड है, जो ज्ञान है संसार में, लोग जो ज्ञानी बनना चाहते हैं, ज्ञान के द्वारा भगवान को जानना चाहते हैं, ज्ञान के द्वारा लोग इस तरह का आयोजन करते हैं। ज्ञान कांड और कर्म कांड दोनों ही क्या है, ये विशेर भांड, ये विष, विष यानी कि पॉइजन, यानी कि जहर के भांड बोलते हैं बड़े बर्तन को, ऐसे बर्तन को भांड बोलते हैं बंगला में। ये बंगाल में जो है, ये चेतन चेतावत का जो है एक प्यार लिया गया, जिससे हम श्लोक लेते हैं, तो वहाँ पर श्री चैतन्य महाप्रभु ने इसको बोला, कहा कि ज्ञान कांड कर्म कांड यही विशेर बांड, ये विष के जहर के भरे हुए प्याले है। ज्ञान कांड भी प्याले है। तो इसका मतलब है कि हम